शाहिद अनवर, ये नाम सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के जहन में गरीबों का मजाक उड़ाने वाला, तो कुछ लोगों के जहन में एक कच्चा मोटिवेशन जो लोगों को कामयाबी की तरफ खींच रहा है, और कुछ लोगों के जहन में एक बुरा आदमी जो लोगों को खराब रास्ते पे ले जा रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम शाहिद अनवर का हकीकी चेहरा सामने लाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या वो गलत इंसान है या वो एक अच्छा इंसान है, कि क्या वो हमें बेवकूफ बना रहा है या सच में हमें कामयाबी की तरफ खींच रहा है। और इस वीडियो में हम शाहिद अनवर की फुल लाइफ स्टोरी जानेंगे और साथ में इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे शाहिद अनवर ने इस अंपायर को खड़ा किया, कि कैसे वो बहुत ही ज्यादा गरीबी से आके अमेरिका के एक मल्टी मिलियनियर बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शाहिद अनवर एक मल्टी मिलियनियर है जो कि फिलहाल अमेरिका में रहते हैं। शाहिद अनवर 1995 को सवात में पैदा हुआ। उसकी बचपन काफी गरीबी में गुजरी। उनके वालिद साहब सऊदी अरबिया में काम करते थे। भले इनके हालात जितने भी खराब थे, लेकिन इनके वालिद साहब इनके स्कूल फी एडवांस में दिया करते थे ताकि उसके स्कूल टीचर उसे स्कूल फी के लिए फी कार्ड ना दिखाए। शाहिद अनवर इतने ज्यादा गरीब थे कि उस टाइम सवात में चाइना के चप्पल बहुत ज्यादा लोग पहनते थे, लेकिन उसकी एक बुराई थी कि बहुत ही ज्यादा स्लिप हुआ करते थे। तो शाहिद अनवर ने अपनी माँ से कहा कि मुझे न्यू चप्पल ला के दो। तो शाहिद अनवर की माँ ने चुरी को गर्म करके उनकी चप्पल के नीचे ग्रिप्स बना दिए ताकि वो पिसले ना, लेकिन नई चप्पल नहीं खरीद पाए। शाहिद अनवर जब 9th क्लास तक पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि स्कूल में कोई भी प्रैक्टिकल चीज नहीं सिखाई जा रही, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड, कोई भी कामयाबी की तरफ जाने का कोई भी रास्ता उसे नहीं दिख रहा था। और उसने स्कूल छोड़ने का फैसला किया क्योंकि उसको पता था अगर उसको कामयाब होना है तो उसे सवात से बाहर जाना पड़ेगा। शाहिद अनवर सवात से काफी कम उम्र में कराची चला गया और वहां पर वो 4000 की तनख्वाह पर एक मिल में काम करने लगा। वहां पर उसने देखा कि कुछ इंजीनियर्स हैं जो वो 25,000 तक सैलरी ले रहे हैं। वो उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया और वो भी यही चाहता था कि वो भी मजीद कामयाब हो जाए, क्योंकि 4000 की तनख्वाह पे उसका कुछ भी नहीं हो रहा था और वो कामयाब नहीं हो सकता था। यहाँ पर शाहिद अनवर 2 माह काम करने के बाद वापस आ गया और फिर कुछ वक्त बाद वो किसी स्कॉलरशिप से मलेशिया चला गया। लेकिन वहां पर भी उसने रियलाइज किया कि स्टडी में उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, तो उसने मलेशिया में भी काम करना शुरू कर दिया, जो कि लोडिंग अनलोडिंग का काफी हैवी काम करना था। शाहिद अनवर का कहना है कि वो वहां पर सिर्फ चने और नान खाता था क्योंकि वो ज्यादा खाना अफोर्ड नहीं कर सकता था। खैर, मलेशिया में काम करते करते उसके साथ एक सानिहा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। हुआ कुछ यूं कि शाहिद अनवर एक शख्स की निगरानी में काम करते थे। उन्होंने शाहिद अनवर को अपनी BMW गाड़ी धोने के लिए कहा, लेकिन शाहिद अनवर ने साफ मना कर दिया कि मैं आपकी गाड़ी धोने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पर मैं मेहनत करने के लिए आया हूँ। तो उस शख्स ने शाहिद अनवर को एक थप्पड़ लगा दिया। शाहिद अनवर का कहना है कि इस थप्पड़ ने मेरी जिंदगी बदल दी। बचपन में माँ की डांट, स्कूल में टीचरों की डांट ने मुझे ये सबक नहीं दिया जो सबक इस एक थप्पड़ ने मुझे दिया, और वो सबक ये था कि मैंने अपना खुद का बिजनेस करना है। खैर, वहां पर 1 महीने काम करने के बाद वो बिजनेस वाली सोच के साथ थाईलैंड चला गया। बैंकॉक में उसने देखा कि यहाँ पर भी उसका फ्यूचर नहीं है। उसके बाद वो दुबई चला गया। दुबई वो विजिट वीजा पर गए थे। वहां पर उसको एक काम मिला जो कि वहां पर उसे 3000 दिरहम फी माह मिलने थे, लेकिन उसने इस चीज को भी मना कर दिया। और ऐसे ही वो फिर से वापस सवात आ गए। तो इस बार उनके वालिद साहब ने उसे सऊदी अरेबिया बुला लिया और वहां पर वो काम करने लगा। जहां पर वो काम करता था वो एक स्टोर था जहां पर वो काफी ज्यादा इम्प्रूव भी कर रहा था और उसकी सैलरी 2500 दिरहम तक पहुंच गई थी। लेकिन यहाँ पर शाहिद अनवर को फिर रियलाइज हुआ कि इस चीज में भी उसका फ्यूचर नहीं है, तो उसने काम छोड़ने का फैसला किया। उनके वालिद साहब ने उसे बहुत समझाया कि यहाँ पर 40 साल काम करने के बाद आज मैं 2700 दिरहम की सैलरी ले रहा हूँ और तुम स्टार्ट से ही 2500 दिरहम की सैलरी ले रहे हो, तो इस काम को मत छोड़ो। लेकिन शाहिद अनवर नहीं माने और उन्होंने कहा कि मैं ये काम छोड़ के ही रहूंगा। तो उनके वालिद साहब ने कहा अगर तुम ये काम छोड़ोगे तो फिर तुम यहाँ नहीं रहोगे, और शाहिद अनवर को मजबूरन वहां से अपनी भाई के पास जाना पड़ेगा क्योंकि वो भी सऊदीया में किसी और जगह काम करता था। जो कि यहाँ पर शाहिद अनवर एक बिजनेस माइंड के साथ आए थे और यहाँ पर उसने बिजनेस करना था, वो भी खुद का। तो यहाँ पर शाहिद अनवर एक शॉप कीपर से मिले जो कि शूज को सेल करता था। शाहिद अनवर ने उसे एक ऑफर दिया कि आप मुझे अपने शूज के कुछ सैंपल दे, मैं आपके शूज बेचूंगा और उसमें अपना कमीशन लूंगा। पहले तो वो शॉपकीपर ने मना कर दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये चोर हो सकता है, लेकिन शाहिद अनवर ने उसे कहा कि आप मुझे सिर्फ लेफ्ट पैर के शूज के सैंपल दें ताकि मैं वो सेल कर दूं आपके लिए और मैं अपना कमीशन लूं। उस शॉपकीपर ने शाहिद अनवर को शूज के 100 सैंपल दिए। शाहिद अनवर 1 महीने तक भटकता रहा सऊदीया में, लेकिन उसे कोई भी सेल नहीं मिली। शाहिद अनवर पूरी 1 महीने तक भटकता रहा और उसे कोई भी सेल नहीं मिली।
तो उसने रियलाइज किया कि उसे उस जगह जाना चाहिए जहां पर वो पहले काम करता था, जो कि एक स्टोर था। तो उस स्टोर के मैनेजर ने और ओनर ने इसको 1000 शूज का ऑर्डर दिया। यहाँ से उसका करियर शुरू हुआ। इस कामयाबी के बाद शाहिद अनवर कुछ और स्टोर्स पे गए, लेकिन इस बार एक नई माइंड के साथ। शाहिद अनवर ने इन शॉपकीपर से कहा कि यहाँ पर मैं अपनी प्रोडक्ट्स रखूंगा आपके शॉप पे, लेकिन मेरे पास रेंट देने के पैसे नहीं है, उसके बदले आप मेरी प्रोडक्ट्स को सेल करो और आप उसमें कमीशन लो। और काफी शॉप ओनर्स इस पे एग्री हो गए। अब आखिरकार शाहिद अनवर कामयाबी की तरफ बढ़ने लगे थे और इस महीने में शाहिद अनवर ने 80,000 दरहम का प्रॉफिट कमाया, जो कि अब वो काफी ज्यादा स्टेबल हो चुके थे। तो उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने उसकी हिम्मत तोड़ी, उसे कहा कि आप नहीं जा सकते, अमेरिका के लिए लोग 10 साल से वीजा अप्लाई करते हैं लेकिन उनको वीजा नहीं मिलता। लेकिन शाहिद अनवर ने हिम्मत नहीं हारी और अमेरिकन एम्बेसी में चला गया। वहां पर उसने ये बताया कि मैं वहां पर अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। उसकी वीजा लकीली अप्रूव हो गई और वो अमेरिका चला गया। अमेरिका पहुंचने के बाद वहां पर सेटल होना शाहिद अनवर के लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क था। अनजान पराये लोगों की कंट्री थी जहां पर उसका कोई भी नहीं था। खैर कुछ वक्त बाद शाहिद अनवर एक वकील से मिला। वकील ने शाहिद अनवर को साफ कहा, अगर तुमने यहाँ सेटल होना है तो यहाँ पर शादी करनी पड़ेगी किसी गोरी से, या फिर आपको यहाँ पर एज एन इन्वेस्टर रहना पड़ेगा। तो शाहिद अनवर ने एक इन्वेस्टर के तौर पे रहना पसंद कर लिया और वहां पर शाहिद अनवर ने एक रेस्टोरेंट खोला। लेकिन रेस्टोरेंट का काम करने के साथ साथ वो फेसबुक पे ऑनलाइन भी कुछ चीजें सेल करता था। और ऐसी ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते शाहिद अनवर ने अमेज़न में कदम रखा और उसने पहली दफा अमेज़न में $400 इन्वेस्ट किए। इसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा सेल्स किए, सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ऐसे ही कुछ और कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। और शाहिद अनवर की इस मेहनत के बाद आज शाहिद अनवर की अमेज़न से $4 मिलियन का रेवेन्यू है। सिर्फ अमेज़न ही नहीं, आज शाहिद अनवर के कई सारे बिजनेसेस हैं जहां से वो करोड़ों कमाता है। अपने इस मेहनत और स्ट्रगल की वजह से आज शाहिद अनवर एक लग्जूरियस लाइफ जी रही है। महंगे से महंगी गाड़ी उनके घर में खड़ी रहती है, कई करोड़ों के घर में रहता है। चैप्टर 2। शाहिद अनवर ज्यादातर सोशल मीडिया पे गरीबों के खिलाफ बातें कर रहा होता है। वो मोस्टली चिल्लाता है गरीब वो, गरीब ये है, गरीब वो है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। गरीबों की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करता है। तो क्या यहाँ पर शाहिद अनवर सही है या गलत है? दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि शाहिद अनवर भले जिस किस्म की भी बातें कर रहा हो, मानता हूं कुछ बातें उसकी गलत होंगी, लेकिन उसका नजरिया बिल्कुल सही है। वो सिर्फ हम पाकिस्तान की न्यू जनरेशन को कामयाबी की तरफ ले जाना चाह रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि आजकल ये मॉडर्न जमाना है। दिहाड़ी करने से और दुकान खोलने से आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको मॉडर्न दुनिया में उतरना पड़ेगा, ऑनलाइन बिजनेस जैसी चीजों को अपनाना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हो। दोस्तों भले शायद अनवर आपको काफी गलत इंसान लगे, लेकिन मैं यहाँ पर इन चीजों के बेस पे उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। दोस्तों शाहिद अनवर ने प्रूव कर दिया, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आप कामयाब हो सकते हो। अगर आप स्ट्रगल करते हो, आप मेहनत करते हो और हिम्मत नहीं हारते हो, तो आपका कामयाब होना लाजमी है। आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। दोस्तों शाहिद अनवर के चाइना की चप्पल पहनने से लेकर अमेरिका में एक मल्टी मिलियनर बनने की कहानी हमारे लिए एक जिंदा मिसाल है कि हमें मेहनत करना चाहिए और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तब जाके हम कामयाब हो सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक मिलती रहे।